नमस्कार दोस्तों। बीएड के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन प्लान नंबर 2, ये टॉपिक रहेगा टेंस। और ये टॉपिक आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक किसी भी क्लास के लिए आप बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टीचिंग मटेरियल से, जो कि आपके बेसिक या जनरल मटेरियल आपके चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड ये रहेंगे। साथ में बुक्स हो सकती है। स्पेसिफिक मटेरियल में मॉडल, चार्ट और पीपीटी जो आप बना सकते हैं वो आप लगा सकते हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पहले। माहौल तैयार करेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। और लेसन प्लान की शुरुआत में सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि बच्चा इस टेंस टॉपिक से क्या सीखेंगे। कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हर एक टॉपिक से बच्चा सीख सकता है, जैसे वोकैबुलरी को इनरिच करना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टू डेवलप देयर स्किल्स। ये जनरल ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट टेंस, students will be able to understand the different type of tense, and to enable student to use the tense in their daily life। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उनको उस टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के साथ। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में आप बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे जब तक कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ना आए। जैसे व्हाट इज़ टेंस, बच्चे इसको डिफाइन करते हैं। अगर उनको पता है, आप नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ नाउन। आप वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ वर्ब। 2-3 सेंटेंस आप बच्चों से इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछें कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो सके। और लास्ट में आप जो नो रिस्पॉन्स, जिस क्वेश्चन का उत्तर नो रिस्पॉन्स में आएगा वहीं से आप अपने टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ the topic। Dear students, today we shall study about tense and its uses in our day to day life। इस तरीके से आप डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले आप कंटेंट की तरफ देखेंगे कि टेंस में आप क्या क्या चीज़ें आप करवाना चाहते हैं। उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी, अध्यापक क्या करेगा वो सारी एक्टिविटी इसमें लिखेंगे। थर्ड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी आप लिखेंगे। और अंत में ब्लैक बोर्ड के लिए जो आप काम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, साथ के साथ बच्चे उसको देखेंगे और समझेंगे। तो आप सबसे पहले जैसे टेंस डेफिनेशन या डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब यूज टू शो द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम ऑफ स्टेट और एक्शन। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइट। और ब्लैक बोर्ड पे आप टेंस या इसकी डेफिनेशन साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप जाते हो टाइप्स ऑफ टेंस या टाइम की बात करते हो, टाइम देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस, या टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों टाइम के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं। बच्चे ध्यान से इसको सुनते हैं, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। और अंत में जैसे आप ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हो तो टाइप्स ऑफ टेंस, उसके जो प्रकार हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके नाम लिखेंगे। सबसे पहले जैसे आपने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करना है तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट एक्सप्रेस एन अनचेंजिंग रिपीटेटिव एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट ए वाइड स्प्रेड ट्रूथ। आप जो भी डेफिनेशन, आप जिस तरीके की डेफिनेशन आप बच्चों को बताना चाहते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस बताएंगे वो यहाँ लिख दीजिए। सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, किस तरीके से सिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चा जल्दी से जल्दी उस चीज़ को एक्वायर करे। इसके बाद पास्ट टेंस की जो भी डेफिनेशन आपने तैयार कर रखी है वो लिखेंगे। इसके बाद फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखेंगे। एग्जांपल लिखने के बाद में कुछ क्वेश्चंस भी बच्चों से आप पूछ सकते हैं, साथ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ताकि बच्चे इन्वॉल्व रहें। इसके बाद आप जो एक प्रॉपर टेंस होता है किसी भी एक टेंस, जैसे पास्ट,
या प्रेजेंट या फ्यूचर, उसके जो 4 पार्ट्स होते हैं उसकी तरफ जाएंगे और बच्चों को इनके बारे में भी आप बता देंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस आप करवा रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों आप बता सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक ही क्लास में 45 मिनट के इस लेसन प्लान में आप सारा का सारा टेंस एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टेंस एक ही क्लास में पढ़ाया जाए। एक टेंस टॉपिक पे आप सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स दे सकते हैं। लेसन प्लान 5 से 6 बना सकते हैं, अलग अलग क्लास के लिए बना सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक के लिए। तो ये कॉमन एक टॉपिक है जिस पे आप लेसन प्लान बनाएंगे। लास्ट में जैसे आप करते हैं रिपीटेशन, बच्चों को जो भी करवाया गया है उसकी एक बार दोहराई ज़रूर करवाएं। बच्चों की दोहराई का मतलब ये है कि बच्चे उस टॉपिक को भूलें ना। जब भी हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, साथ के साथ ये काम होता रहेगा। और जब आपको लगे कि आप जो डिलीवर करना चाहते हैं बच्चों के लिए वो बच्चों ने सीख लिया है, तो उसके बाद आप होमवर्क की तरफ जाएंगे। होमवर्क दें, कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दे सकते हैं, कुछ लिस्ट बनाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप इसमें होमवर्क के रूप में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके के और लेसन प्लान अगर आपको बनाने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।